अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा कुंभ भी है जो 250 सालों तक गायब रहा, जिसे न तो स्कूल की किताबों ने याद रखा और न ही राष्ट्रीय विमर्श ने जगह दी, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? हम सब जानते हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक को, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा केरल के कुंभ की। एक ऐसे आयोजन की जो सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, सांस्कृतिक स्मृति था और दक्षिण भारत की आत्मा का उत्सव था। तो सवाल यह है कि यह कुंभ आखिर बंद क्यों हुआ, 250 साल तक खामोश क्यों रहा और अब इसे दोबारा क्यों जगाया जा रहा है? चलिए इतिहास के उस पन्ने को खोलते हैं जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक तो जरूर देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिसे हम केरल कुंभ कह रहे हैं, उसका ऐतिहासिक नाम है ममक्कम उत्सव या फिर तिरुनावया महामाघ महोत्सव। ये मनाया जाता है तिरुनावया, जो भरतपुजा या फिर नीला नदी के तट पर है। यह आयोजन भी हर 12 वर्षों में होता था। पवित्र नदी स्नान, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक सभाओं के साथ। यानी स्वरूप अलग था लेकिन भावना वही, समूह, साधना और समाज। ममक्कम कोई साधारण धार्मिक मेला नहीं था, ये था केरल का सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन, राजनैतिक प्रभुत्व का प्रतीक और सत्ता परिवर्तन का मंच। इस उत्सव से जुड़ा था जमोरिन वंश, चावर योद्धा और क्षत्रिय राजाओं के बीच संघर्ष। यानी ममक्कम भक्ति और बलिदान, आस्था और आक्रामकता दोनों का संगम था। अब सबसे जरूरी सवाल, ये परंपरा बंद कब हुई? लगभग 1790 के आसपास। और क्यों? इसके 3 ठोस कारण थे। पहली, राजनीतिक हिंसा। ममक्कम धीरे धीरे खूनी संघर्षों का केंद्र बना। अंग्रेजों के लिए ये एक अव्यवस्थित और खतरनाक महोत्सव था। दूसरा, ब्रिटिश रूल। अंग्रेज चाहते थे स्थानीय सत्ता संरचनाओं को तोड़ना और इस तरह के आयोजन जनता को एकजुट करते थे। और तीसरा, आधुनिक प्रशासन। आजादी के बाद नए कानून बने, नई व्यवस्था स्थापित हुई, मगर किसी ने इस महोत्सव को दोबारा शुरू करने के बारे में नहीं सोचा। ममक्कम बंद हुआ लेकिन परंपरा मरी नहीं, वो बस सुप्तावस्था में चली गई। अब सवाल ये है कि 250 साल बाद ही क्यों? इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आज भारत अपनी जड़ों को फिर से खोज रहा है, क्षेत्रीय इतिहास को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। दूसरा, केरल की भूली हुई विरासत। तिरुनावया सदियों से पवित्र माना जाता है लेकिन कभी भी वो राष्ट्रीय मानचित्र पर नहीं आया। तीसरा, अहिंसक और आध्यात्मिक स्वरूप। आधुनिक केरल कुंभ हिंसा से रहित है, राजनीतिक शक्तियों से मुक्त है और सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रयास है। और चौथा, अखिल भारतीय जुड़ाव। जूना अखाड़ा जैसे संस्थानों की भागीदारी इसे राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ती है। आज के आयोजन में पवित्र नदी स्नान, नीला आरती, वेद, उपनिषद और दर्शन पर प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं। इस आयोजन में कोई शोर नहीं है, कोई दावा नहीं है, सिर्फ है आध्यात्म। हिस्टोरिकली इतना इम्पोर्टेंट होने पर भी आज ये उत्सव पूरे भारत से अनजान है, क्योंकि ये उत्तर भारत केंद्रित नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। कोई आक्रामक प्रचार इसमें नहीं होते और केरल की सामाजिक संरचना धर्म को प्रदर्शन नहीं बनाती। केरल कुंभ हमें याद दिलाती है कि भारत सिर्फ याद से जुड़ी परंपराओं से नहीं, भूली हुई परंपराओं से भी बनता है। केरल कुंभ इतिहास का पुनर्पाठ है और संस्कृति की वापसी है। भारत की विविधता को नमन करते हुए मैं आपसे वापस मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।